गुजरात चुनाव के मद्देनजर भाजपा आज अपना चुनावी संकल्प पत्र जारी कर दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसको जारी किया। भाजपा ने इस पत्र में कई सारे वादे जनता से किए हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान अब कुछ ही दिन बाकी है और सभी प्रमुख पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे अभी से करने लगी। भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी राज्य में जोशों से चुनाव प्रचार कर रही है। इस बीच आज भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल गांधीनगर के अपने प्रदेश कार्यालय में गुजरात के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया। इस दौरान गुजरात भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल समेत पार्टी के कई बड़े नेता भी वहां मौजूद रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कहे हुए शब्द को धरती पर उतारने का काम हमारी गुजरात की सरकार करती है, भारत की सरकार करती है और पार्टी पूरी ताकत से उसके साथ जुड़ती है। यह बात हम जरूर कहना। इसलिए आज जब हम आपके सामने संकल्प पत्र लेकर आए हैं और अपनी बात कह रहे हैं, तो मैं अपने साथियों से एक बात और कह देना चाहता हूँ। बहुत से राजनीतिक दल हैं, बड़े बड़े घोषणाएं करेंगी क्यों ना, क्योंकि आना तो है नहीं सरकार में, लेना है ना लेना, तो अगर कपड़े दिखाने हैं तो दिखा लो, जो दिखाना है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ कहती है तो हवा में नहीं कहती। हम पूरी तैयारी करते हैं, ड्यू डिलिजेंस करते हैं, आंकड़ों को पढ़ते हैं, जरूरतमंद को जानते हैं, जरूरतमंद की कमी को पहचानते हैं और उसको ताकत देने का काम करते हैं। ये हमारा संकल्प होता है। मित्रों, यह मैंने आपके सामने जनरल जो भव्य गुजरात की तस्वीर है, आर्थिक, किसान, मजदूर, हमारा भाई, हमारा स्वास्थ्य, हमारी शिक्षा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी मैंने चर्चा की। हमारा मुख्य ध्यान महिलाओं पर भी है। वो हमारे समाज का प्रमुख, समाज को आगे बढ़ाने में महिला सशक्तिकरण एक बहुत बड़ा आयाम है और इसलिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन हर महिला को UG से PG तक देने की व्यवस्था की जाएगी। KG से PG तक, किंडरगार्टन से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट तक उसकी व्यवस्था की जाएगी। उसी तरीके से बहनों के पढ़ने के लिए 9 क्लास से 12वीं क्लास की बच्चियों को स्कूल जाने के लिए साइकिल की व्यवस्था की जाएगी और उसी तरीके से बहनों के लिए अगले 5 साल में 1 लाख गवर्नमेंट जॉब्स देने की भी तैयारी है। श्रद्धा मेहता योजना के तहत, शारदा मेहता योजना के तहत फ्री ई-स्कूटर्स मेरिटोरियस बहनों को जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनकी व्यवस्था की जाएगी, उनको दिया जाएगा। बहाली डिग्री योजना के तहत आर्थिक सहायता 1,50,000 की दी जाएगी और उसी के साथ साथ मिशन मंगलम के तहत जो सेट नंबर 2 होगा मिशन मंगलम, उसके तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्व सहायता समूह, उनके विकास के लिए 2,500 करोड़ रुपए का कॉर्पस रखा जाएगा ताकि उसके बाद हमारी सीनियर सिटीजन बहनों के लिए फ्री बस ट्रैवल की व्यवस्था की जाएगी और उसकी आदेश दिए जाएंगे। और जो हमारे अग्निवीर, अग्निपथ के जो हमारी बहनें आएंगी उनको वन टाइम ग्रांट 50,000 रुपए का दिया जाएगा ताकि वो अपना तरक्की कर सकें। उसी तरीके से हमारे जो आदिवासी भाई हैं उनके लिए 1 लाख करोड़ रुपए वन बंधु कल्याण योजना के तहत सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए हमारे आदिवासी भाइयों के लिए रखा जाएगा। बिरसा मुंडा आदि जाति समृद्धि कॉरिडोर
अंबाजी से लेकर के उमेर ग्राम तक ये बनेगी, ऊपर से लेकर के नीचे तक एक ट्राइबल जो सारे ट्राइबल जिलों को कनेक्ट करेगा और उसके लिए एक कॉरिडोर बनेगा, उसकी हम तैयारी करेंगे। स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ केयर के लिए 8 मेडिकल कॉलेजेस, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में पैरा मेडिकल कॉलेजेस, नर्सिंग कॉलेजेस ये खोले जाएंगे। 8 गुजरात में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से ट्राइबल बेल्टों में खोले जाएंगे ताकि ट्राइबल में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके, इसकी कोशिश होगी। 25 बिरसा मुंडा ज्ञान शक्ति रेजिडेंशियल स्कूल बनेंगे जिसमें 75,000 हमारे मेरिटोरियस आदिवासी भाई पढ़ेंगे और शिक्षा ग्रहण करेंगे, इसकी व्यवस्था की जाएगी। हमारे आदिवासी भाइयों के लिए राशन की डिलीवरी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की डिलीवरी, इसके लिए मोबाइल डिलीवरी की सिस्टम को डेवलप किया जाएगा ताकि उनको राशन उनके गांव तक पहुंचाया जा सके। और उसी तरीके से 100% इंटरनेट कनेक्टिविटी हमारे आदिवासी गांव में पूरा का पूरा 2023-24 तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी, इसके लिए हम कटिबद्ध हैं। मित्रों, मैंने आपके सामने और पत्रकार बंधुओं के सामने ड्यू डिलिजेंस के साथ मैंने हर चीज के बारे में आपको आंकड़ों के साथ और पैसों के साथ बताया है। किसमें 2,000 करोड़ रुपए लगने हैं, किसमें 10,000 करोड़ रुपए लगने हैं, किसमें 2,500 करोड़ लगने हैं, किसमें 25,000 करोड़ रुपए लगने हैं। यानी ये जवानी जमा खर्च नहीं है। अर्थ को देखकर, कोच को देखकर, सामर्थ को देखकर और जरूरतमंद को देखकर उसकी गहराई को पहुंचाकर हमने ये संकल्प किया। इसलिए मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में और भूपेंद्र पटेल जी के नेतृत्व में प्रदेश में प्रोएक्टिव, प्रो रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी की तरह बिहेव करते हुए आगे बढ़ रही है। और यह संकल्प पत्र हमें संकल्पित करता है कि अगले 5 साल हम इन लक्ष्यों को हासिल करके गुजरात को एक नए आयाम पर ले जाएंगे, इस बात का संकल्प लेकर के। आपने मेरी बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनी है। मैंने प्रयास किया कि आप तक मैं मुख्य बिंदु पहुंचा सकूं और इसके बाद आप इन पर जब कोई प्रश्न करेंगे तो मैं प्रयास करूंगा कि उनका जवाब दूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।